अब मेरे सदगुरु पूरन ब्रह्मताब आए शरण तुम्हारी राखो लाज। महापुरुषों, ये ज्ञान बहुत कठिन है। देखने में सरल जरूर लगता है, क्या बात, लेकिन बहुत कठिन ज्ञान है। संसार के लोग तो यही समझते होंगे कि यहाँ भजन कीर्तन और गाना ही बजाना जो जैसी जिस दृष्टि से देख रहा होगा समझते हैं, लेकिन यह ज्ञान बहुत कठिन है। निर्गुण की भक्ति, हमारे गोस्वामी जी ने कहा है कि निर्गुण ब्रह्म सुलभ अति, यानी निर्गुण ब्रह्म को सुलभ बताया है कि बहुत सरल है, लेकिन सगुण की भक्ति बहुत कठिन है। और ये जो भक्ति आज आप देख रहे हैं यह सगुण की है। वैसे तो लोग कहते हैं कि निराकारी, लेकिन दास अपने मति के अनुसार दास ये कहता है कि हम साकारी हैं, हम सगुण उपासक हैं। लेकिन संसारी लोग सगुण को मूर्ति समझते हैं। संसारी लोग जो प्रचार करते हैं वो मूर्ति को सगुण मानते हैं। फर्क इस बात का है कि समझ का फर्क है। अब आप देखें, रामचरितमानस एक ग्रंथ है जिसको सब पढ़ रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने ईश्वर की व्याख्या कर दी। कितना बढ़िया कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, अविन वाणी वक्ता वण योगी। अब व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन अब बताओ, किसी वेदों ग्रंथों में आपको वेद भी पढ़ करके आप देखिए, कहीं जो ये पूजा की पद्धति है कहीं वर्णन नहीं है इसका। जहां भी वर्णन आपको मिलेगा सगुण भक्ति की बात मिलेगी। ये बीच में लोगों ने इस तरह सगुण को ये मूर्ति के रूप में स्थापित कर दिया है, लेकिन ये भक्ति सदैव से सगुण की ही होती आई है। और दास अगर ऐसा कोई शब्द बोल दिया हो जो किसी को आघात पहुंचा हो तो इसके लिए क्षमा भी मांगता है, मांगता ही नहीं शब्दों के साथ। जय। बोले सदगुरु महाराज की जय।